अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुस्तकीम प्रॉपर्टीज़। आज हम DHA रैबर लाहौर का सेक्टर 1 का हम विज़िट करेंगे। तो आज तो पहले मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि यहाँ पे पहले कौन सी सोसाइटी थी, बाद में क्या हुआ और अब इसकी क्या कैटेगरीज़ हैं और जो भी इंफॉर्मेशन इसके मतलब है आज मैं आपको सारी कन्वे करूँगा इंशाल्लाह। 1992 की बात है। उस टाइम जनरल सफदर साहब थे। उन्होंने बेसिकली इस सोसाइटी को कंसीव किया था और उस टाइम ये रेंजर्स कॉलोनी हुआ करती थी। बाद में हुआ ये कि ये सोसाइटी को वो प्रॉपर स्कोर नहीं ऑब्टेन कर सके और क्या कहते हैं प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सके, प्रॉपर सी बुनियाद नहीं रख सके। उसकी कई वजूहत थी। एक तो मेजर जो वजूहत ये थी कि उस टाइम लैक ऑफ फंड्स थे। खैर फिर 1997 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थे उन्होंने फिर इसको प्रॉपर एक NOC दिया और इस सोसाइटी की बुनियाद रखी गई जिसका नाम था पाकिस्तान रेंजर्स एम्प्लॉय वेलफेयर वेलफेयर हाउस सोसाइटी। इस तरह कुछ नाम था उस टाइम। फिर वक्त गुजरा, फिर 2003 के अंदर फिर इसके अंदर नाम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आई। पहले तो ये था ना पाकिस्तान क्या कहते हैं पाकिस्तान रेंजर्स वेलफेयर एम्प्लॉय हाउसिंग स्कीम। फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान वेलफेयर एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम नाम रख दिया उन्होंने, नया नाम जो रखा था उस टाइम। बेसिकली सोसाइटी का जो मकसद उस टाइम था, उनका मकसद यही था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनके उनको इस सोसाइटी को एज अ फैसिलिटी दी जाए, उनको प्लॉट्स दिया जाए ताकि वो अपने यहाँ पे रिहाइश रख सके। लेकिन फिर हुआ ये कि 2006 के अंदर सोसाइटी मर्ज, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उस टाइम रेंजर्स वालों की, तो इन्होंने DHA के अंदर मर्ज हो गई। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि मैं आपको शुरू से डिटेल बता सकूं कि अगर तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग या मैक्सिमम आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जब आप यहाँ पे करें तो आपका जो माइंड है वो पीसफुल हो। तो एनीवे मैं इसकी मज़ीद आपको बताता चलता हूँ कि इसकी जो लोकेशन उस टाइम ये जो लोकेशन है इसकी वो डिफेंस रोड के ऊपर इन्होंने वाक़या थी। और क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड पे KMC लगती थी, एक साइड पे हडायत ड्रेन लगती थी, एक साइड पे डायमंड रोड लगती थी, एक साइड पे वलेंशिया लगती थी। तो लोकेशन वाइज ये काफ़ी सोसाइटी उस टाइम से लेके आज तक काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड थी सोसाइटी। DHA रैबर बेसिकली 4 सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। जिस जो अभी हम विज़िट कर रहे हैं ये DHA रैबर सेक्टर 1 है और इनका ये पहला सेक्टर है। फिर इसके बाद आगे फर्दर सेक्टर 2 है, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 है। चारों सेक्टर्स में से 3 सेक्टर मेन डिफेंस रोड के ऊपर आता है और जो सेक्टर 3 है वो अगर हम सेक्टर 2 क्रॉस करेंगे, जहाँ पे सेक्टर 2 क्रॉस होते हैं जहाँ पे नाला आता है, नाला क्रॉस कर सेक्टर 3 आता है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सेक्टर 2 की बनाई हुई है, सेक्टर 4 की बनाई हुई है। तो जिस सेक्टर के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिस सेक्टर के अंदर आपका बजट फॉल करता है तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। या अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका घर है या प्लॉट है और अगर आप बेचना चाहते हैं तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमसे रब्ता कर लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 0322913196। DHA रैबर सेक्टर 1 के बेसिकली इनके 5 ब्लॉक्स हैं। पहला A ब्लॉक है, B ब्लॉक है, C ब्लॉक है, D ब्लॉक है और E ब्लॉक है। जो अभी हम जो ब्लॉक विजिट कर रहे थे वो D ब्लॉक था। हमारी राइट साइड पे सारा B ब्लॉक है, उसके आगे C है और लेफ़्ट साइड पे E है। पहला ब्लॉक हमने विजिट किया D ब्लॉक। D ब्लॉक के अंदर बेसिकली 10 मरला कनाली कैटेगरी है। यहाँ पे जो कनाल की जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो तकरीबन 45/100 है और इसी तरह जो क्या कहते हैं 10 मरला है वो हमें 35/65 की डायमेंशन है। इसकी 50 फीट रोड है जो कि डिवाइडिंग रोड है। लेफ़्ट साइड पर सारा D ब्लॉक है, राइट साइड पे E ब्लॉक है। D ब्लॉक में कनाल और 10 मरला दोनों है और जो E ब्लॉक है इसके अंदर जस्ट 10 मरला है। तो मैं रेट भी साथ साथ बताता चलता हूँ। जो D ब्लॉक हमने जो पहले विज़िट किया था वहाँ पे जो रेट 10 मरला के है वो तकरीबन 1.25 से लेके 2.25 तक है और कनाल तकरीबन कोई 3.5 से लेके 4 तक है। इसी तरह जो हम E ब्लॉक का विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे 10 मरले का तकरीबन आपको प्लॉट मिलेगा कोई 1.25 से लेके 2.25 तक। रोड सब की अगर बात की जाए तो मिनिमम 30 फीट है 10 मरला के अंदर। कनाल के अंदर हमें 40 फीट भी मिल जाएगी और उसके बाद 50 फीट रोड है। फिर जो मेन बिल्डिंग की है वो 150 फीट रोड की है। यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो आपको पता है DHA सहूलतों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस ही मिलेगी और सारी इस सेक्टर के अंदर सारी आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन मिलेगी आपको। और यहाँ पे अब आबादी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड ब्लॉक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोड्स वगैरह सारी कारपेटेड हैं, मेंटेन्ड है। अब हम सीधा और डी के बाद हम सी ब्लॉक का विज़िट करेंगे। सी ब्लॉक के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी जिस जिस ब्लॉक में हम जाएंगे आबादी है। ये सिर्फ बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये चाचर मल्ले कमर्शियल है। इसमें तकरीबन कोई 8-9 कमर्शियल बन चुके हुए हैं। इस ब्लॉक के अंदर हमें स्कूल भी मिलेगी, मस्जिद मिलेगा, स्कूल, मस्जिद, यूनिवर्सिटी,
पार्क और क्या कहते हैं हॉस्पिटल की भी जगह है, लेकिन अभी वहाँ बना नहीं है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये मैं अभी जैसे आप जिक्र कर रहे 4 मरला कमर्शियल, हमारे राइट साइड पे सारा 4 मरला और इसी के अंदर 8 मरला कमर्शियल है। लेफ्ट साइड में मस्जिद है जो कि एक ही मस्जिद सेक्टर 1 की। इस वाले बेसिक सेक्टर 1 के दो डिवाइडेड हैं। जो बीच में ऑल्टरनेट रोड है पाइन एवेन्यू की, उस तरफ एक लेफ्ट साइड पे शायद D, E, B और C ब्लॉक है, और राइट साइड पे जहाँ शानूबा चौक से अगर जैसे हम आते हैं टूवर्ड्स पाइन एवेन्यू तो उस तरफ A ब्लॉक है। मैं वो भी आपको विजिट करवाऊंगा एंड पे। पहले हम ये वाला एरिया सारा विजिट कर लें। राइट साइड पे सारा 8 मरला कमर्शियल की कटिंग है। तो यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 4 मरला तकरीबन हमें कुछ 5.5 से लेके 7.5 तक मिलता है, और इसी तरह 8 मरला जो है वो तकरीबन 7.5 8 से लेके 10-11 तक बेसिकली अवेलेबिलिटी का रेट है। और क्या कहते हैं, ये देखें ये सारा C ब्लॉक है, 10 मरला का सारा एरिया। ये C ब्लॉक के अंदर ये पार्क भी बना हुआ है, जिम भी बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, एक छोटा सा कम्युनिटी क्लब बना हुआ है, और हर ब्लॉक के अंदर हमें छोटा सा एक पार्क मिलेगा सिवाय E ब्लॉक के। और C ब्लॉक में सारा 10 मलाई कैटेगरी है। और जो यहाँ पे रेट है बेसिक चूँकि नाला भी लगता है तो नाले के करीब रेट कम है। नाले के करीब हमें रेट मिलेगा तकरीबन कोई 1.40 50 60, और जिस तरह भी हम ऊपर जाते जाएंगे तो रेट तकरीबन कोई 2.25 के लगभग हो जाएगा। C ब्लॉक में 3 बेसिकली एक क्या कहते हैं एक प्राइम इनकी फीचर्स हैं। एक तो जैसे कि मस्जिद है इसके अंदर, दूसरा पार्क और कम्युनिटी क्लब बना हुआ है अंदर, और तीसरा इसकी जो मेन डायरेक्ट अप्रोच है पाइन एवेन्यू से है। आपको इधर डिफेंस रोड से भी मिलती है अप्रोच और पाइन एवेन्यू से ही मिलती है। ये दोबारा हम इसकी मेन बुलेवर्ड पे आ गए हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगा इनकी बी ब्लॉक में ही इनका सबसे मेन सेंट्रल पार्क, और सबसे बड़ा जो बेसिकली रैबर सेक्टर 1 का सबसे बड़ा जो पार्क है वो बी ब्लॉक में ही है, जो कि तकरीबन कोई 45 कनाल के ऊपर मुश्तमिल होगा। और क्या कहते हैं बी ब्लॉक में ही हमें सोसाइटी ऑफिस भी मिलता है जो इनका साइट ऑफिस है। इसके अलावा बी ब्लॉक में सिर्फ हमें कनाल ही कैटेगरी मिलेगी। तो थोड़ा बी ब्लॉक में चूँकि सारे कनाल कनाले घर बने हुए हैं और यहाँ 40 रोड भी 40 फीट है, तो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो प्रीमियम लुक आती है बी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है सराउंडिंग में सारे कनाल कनाले घर है, कोई छोटी कैटेगरी नहीं है, पार्क भी काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल शुरू में आता है, तो एक प्रीमियम लुक आती है। चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हमें ज़रूर बताया करें कि आप अगली वीडियो किस सोसाइटी के ऊपर देखना चाहते हैं ताकि हम आपका वर्चुअली आपका विजिट करा सकें। आपको ये बताने भूल गए कि बी ब्लॉक में कनाल के रेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे जो बी ब्लॉक के अंदर कनाल का रेट तकरीबन 3.25 से रेट स्टार्ट होता है और 4 तक जाता है। सेक्टर से निकलेंगे और सीधा हम इसके सेक्टर 1 का जो ब्लॉक A है वहाँ हम जाएंगे। ये इसका मेन गेट था, इधर से हम एंटर हुए थे, यहीं से हम एग्ज़िट करेंगे और ये मेन डिफेंस रोड है। ये वही डिफेंस रोड है जो कि सीधा एक साइड सीधा डायमंड रोड को टच करती है और दूसरी साइड से ये कनेक्ट करती है सीधा फिरोजपुर रोड को। और इसके बिल्कुल गेट के ऑपोजिट जो सारा एरिया है वो वलेंशिया है। राइट साइड पर सारा यासिर ब्रोस्टर और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे है। अब हम आ गए शानू बाबा चौक की तरफ। अब शानू बाबा चौक की तरफ अगर हम लेक सिटी टूवर्ड्स जाएँ तो लेफ्ट साइड पर हमारा वो वाला सेक्टर था जो अभी हमने विजिट किया, और राइट साइड पे इनका A ब्लॉक है, A फॉर अल्फ़ा। इसके अंदर हमें 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। पहली कैटेगरी 8 मरला, दूसरी कैटेगरी 10 मरला, तीसरी कैटेगरी हमें कनाल। तो इस छोटे से ब्लॉक के अंदर हमें तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये इसकी 50 फीट रोड है, राइट साइड पर सारा 8 मरला की कैटेगरी है, लेफ़्ट साइड पर सारा कनाल है। कनाल के साथ एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है जो कि भी डेवलप तो नहीं है लेकिन बाउंड्री वॉल की हुई है, और इसी अंदर हमें गवर्नमेंट बेकरी भी देखने को मिलती है। ये इसकी 50 फीट रोड है जो लेफ्ट साइड पे सारे कनाले घर हैं, राइट साइड पे पार्क है। पार्क में पता नहीं अभी तक डेवलप नहीं कर सके लेकिन अलबत्ता इन्होंने बाउंड्री वॉल की हुई है। इसके अंदर इन्होंने बेसिकली एक सेक्टर शॉप्स भी बनी हुई है जिसके अंदर तंदूर और एक छोटा जनरल स्टोर और एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबिलिटी है और मस्जिद भी यहाँ पे बनी हुई है। एनीवे अब इसका हम रेट्स की बात करते हैं तो कनाल हमें यहाँ पे तकरीबन कोई 3.25 से लेके कोई 3.25 तक मिलेगा। इसी तरह जो 8 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन कोई करोड़ से रेट स्टार्ट होती है, क्योंकि पीछे नाला है तो नाले की साइड पर रेट्स कम है। तो यहाँ पे करोड़ से रेट स्टार्ट हो जाता है और एक 55 एक 60 तक जाता है। इसके अलावा जो 10 मरला है वो हमें तकरीबन वो भी इसी तरह ही है, कोई एक 35-40 से रेट स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन कोई 1.25 के करीब या 2 तक भी प्लॉट्स अवेलेबिलिटी है। जैसे हम नाले से दूर जाएंगे तो रेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। बाकी ब्लॉक्स की तरह इस ब्लॉक के अंदर भी हमें तमाम सहूलतें मिलती हैं, जैसे कि पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन लेस्को का है पूरे सेक्टर के अंदर, और गैस यहाँ पे भी अवेलेबल है, आबादी यहाँ पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ प्लॉट लेना चाहें या उस साइड पर लेना चाहें, दोनों में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं।
आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0322 913 1996, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है।